तो जो भी बच्चे जेईई मेंस के एग्ज़ाम दिए थे और यूजीसी में अपना जो काउंसलिंग किए हुए थे, जो फॉर्म फिलअप किए थे, उन लोगों का रैंक कार्ड आ गया, सीट मैट्रिक्स आ गया। और इस बार जो है अप्रॉक्स 13,000 जो 13,000 सीट आए हुए। तो उन सारे बच्चों को जो बिहार में बीटेक करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है बिहार गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीटेक करने के लिए, उन लोगों के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जिस काउंसलिंग को बोला जाता है यूजीईएससी, अंडर ग्रेजुएट करके कुछ नाम होता है। तो उसके लिए हम लोग करना क्या, सबसे पहले BCECE के वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे गूगल पर सर्च करेंगे, ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है जो कि आप देख पा रहे हैं, उसको क्लिक करेंगे, ये आ जाता है। और इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है और इसी में हम लोग को दिखाई देता है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म में सबसे जो हम लोग का फर्स्ट दिया हुआ है, एक यहाँ पे 2 दिया हुआ है। जैसे जो बच्चा मतलब जेईई मेंस से ही जो बच्चा अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, मतलब बीटेक करना चाह रहा है, बीई करना चाह रहा है, बिहार मतलब ये जो होता है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया और सीएस हो गया, इस टाइप का जो ब्रांचेज होता है उसके लिए क्या होता है, बीई होता है। और जो बी आर्क करना चाहता है बच्चा, उसको 2 नंबर पर दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजीएससी बी आर्क, ठीक है। तो ये जो बच्चा इनके लिए है, तो हम लोग अभी केवल यूजीएससी के पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काउंसलिंग के प्रोसेस को देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो इन नंबर 1 क्लिक जो लिंक था हमारे पास, उस पर क्लिक किया हम लोग ने और उसके बाद हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का डेट दिखा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 6/5/2025 और ऑनलाइन क्लोजिंग जो था इसका, मतलब 1 मंथ का इसका टोटल रजिस्ट्रेशनिंग का डेट दिया हुआ था। 5वें महीना से 6ठा महीना तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और क्लिक हियर फॉर लॉगिन करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमको क्या होगा, एक नया इंटरफेस आएगा जहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है यूजीसी है 25B बीटेक। उसके नीचे हम लोग क्या, जेईई जो मेंस का एग्ज़ाम हम लोग ने दिया था, जो रैंक कार्ड आया था, उस पर एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे जो पासवर्ड हम लोग ने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था वो डाल देंगे। और ये जो हमारा जो स्क्रूटनी पिन दिया हुआ है, तो इसको मतलब आप लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ये है जो केस सेंसिटिव है, उस बॉक्स में फिलअप करेंगे और यहाँ से करेंगे सिंग इन जब हो जाएगा तो उसके बाद एक नया इंटरफेस आएगा। चलिए हम लोग वहीं पे चलते हैं। जो भी हमने डिटेल दिया हुआ है वो क्या कर रहे हैं, साइन इन करने के बाद हमारे एक OTP ईमेल आईडी पे OTP जाता है, जो कि ईमेल आईडी अपना रजिस्ट्रेशन टाइम दिया वो दिखाता है। उस ईमेल आईडी पे OTP जाएगा और दूसरे OTP को क्या करना, वहाँ से लिख कर यहाँ पे फिर से हम लोग को लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे तो एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट प्रोफाइल, उसके नीचे लिखा हुआ है अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, नीचे लिखा हुआ है चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। इस टाइप से जैसे चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो उसके बाद चॉइस लॉकिंग करना होता है, वहाँ से जाके आप लोग लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 4 कलर्स दिखा रहा है, जैसे ब्लू है, ऑरेंज है, पर्पल है, ये आपका ग्रीन है। तो जो ब्लू कलर का है वो है कि जो टोटल मतलब चॉइसेस अवेलेबल है वो दिया हुआ है। उसके बाद जो ऑरेंज कलर का है, जो आप चॉइस कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि इसको लेना चाहिए, वो चीज़ वहाँ पे दिया रहता है। और 3 नंबर में जो है कि जो आप नहीं लिए हुए, जो अनफिल्ड है, तो वो चॉइसेस दिया हुआ रहता है। और यहाँ पे अनलॉक, यानी जब आप लॉक कर देंगे तो वहाँ पे लिखेगा लॉक्ड। तो चलिए अभी तक एक भी नहीं किया गया था। जैसे इस पर क्लिक करेंगे चॉइस फिलिंग पे, तो क्या होगा, एक फिर से यहाँ पे हम लोग को क्या कर रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। जैसे इसको हम लोग पासवर्ड दे देते हैं तो उसके बाद एक ये हम एक पहले पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड देने के बाद क्या करता है, हमको एक OTP हमसे मांगता है, जैसे कि आप जो चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए एक आप OTP चाहिए। जैसे OTP दे देते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ इंस्टीट्यूट टाइप 1 नंबर में, उसके बाद आपको वो उसके बगल में लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट और उसके बाद में प्रोग्राम। तो इंस्टीट्यूट टाइप हो गया, यानी कि जो आपने मतलब गवर्नमेंट लेना है कि प्राइवेट लेना है उस टाइप का। तो इनफैक्ट हम लोग UGC से कर रहे हैं तो बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज मतलब अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा बेहतर भी होगा और थोड़ा अफोर्डेबल भी होगा, मतलब सस्ता जो कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे
उसके जस्ट बगल में इंस्टीट्यूट लिखा है, यानी आप जो अपना लिस्ट एक पहले से बना के अगर रखे होंगे कि आपको आपके नंबर बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। जैसे होता है कि मेरा पर्सनल ये रहेगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करें, अदरवाइज जो पुराने कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई करें। जैसे भागलपुर पुराने कॉलेज है, चाहे मोतिहारी पुराना कॉलेज है, MIT पुराना कॉलेज है। कुछ जगह है जो माहौल ठीक नहीं है पढ़ाई लिखाई का, मतलब गुंडागर्दी टाइप का कुछ होता है, तो वो आप लोग अपना देख ले या फिर पता कर ले। कोई आपके सीनियर हो जो कि बीटेक कर रहे होंगे, उनसे पूछ ले कि उनके कॉलेज में क्या है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है कि कैसा हो रहा है, और उनका सजेशन हुआ कि वो कॉलेज अच्छा है तो आपके लिए भी वो बेहतर होगा, क्योंकि आपके लिए गाइड करने के लिए आपके पास एक अपना जान पहचान के सीनियर होंगे जो कि आपको गाइड करेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे सक्सेस की तरफ जाना। तो वो चीज़ बात की है, आप अपना विवेक का यूज करके अपना चॉइस फिलिंग करें। हम लोग यहाँ बस प्रोसेस बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट आपको लेना है, तो उस इंस्टीट्यूट जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो ब्रांचेज है, जो ट्रेड्स है वो आ जाएगा। उसके अलावा जो भी मतलब 37 कॉलेजेस हैं वो हट जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे MIT मुजफ्फरपुर सर्च किए, इंस्टीट्यूट टाइप में इंस्टीट्यूट नेम में दिए हैं, तो MIT इससे रिलेटेड जो भी हमारा ट्रेड होगा वो सारे ट्रेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से ग्रीन कलर में जो हमारा ऐड लिखा हुआ है, वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड करेंगे जो कॉलेज जस्ट उसके बगल में हमको वहाँ पे उसका इंस्टीट्यूट नाम देगा और कौन सा प्रोग्राम के लिए यूज चॉइस किया वो दे रहा है। जिसमें हम मुजफ्फरपुर में IT, कंप्यूटर साइंस जो भी ब्रांचेज है यहाँ पे सब ऐड किया गया है। कुछ बच्चा होता है जो कि स्पेसिफिक ब्रांच खोजता है कि हमको इसी ब्रांच में इसी ट्रेड में करना। कुछ बच्चा होता है कि हाँ कोई भी मिल जाए तो कर लेंगे, तो उस टाइप का अपना देख लीजिएगा। जस्ट इसके बगल में रेड कलर में आपको रिमूव का दिया हुआ और ये येलो में अप एंड डाउन का दिया हुआ है। तो आप यहाँ से किसी को करना है कि 1 नंबर पर ले जाना है, किसी को 2 नंबर पर ले जाना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको फर्स्ट अलॉटमेंट में अगर 10 नंबर कॉलेज अलॉट हो गया तो उसके नीचे आपका जितना भी अलॉटमेंट है उसमें से अगर आप चाह रहे हैं कि फर्स्ट में हमको एडमिशन नहीं लेना, सेकेंड में लेना है, तो उसके नीचे जो कॉलेजेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हट जाएंगे। सेकेंड लॉट में आपके 10 के ऊपर से हैं वो कॉलेजेस में जो नाम होगा वही आपको मिलेंगे, या अदरवाइज़ फिर वही जो आपको मिला हुआ पहले वही आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग भरिएगा। ये सब भरने के बाद वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेव एंड गो टू होम है, तो उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखो ओके का पॉपअप आएगा, उसको ओके कीजिएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर, जो भी कॉलेज आपको पसंद होंगे सबको क्या कर लीजिएगा, अपना ऐड कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो भी आपको रिमूव करना है रिमूव कर लीजिएगा, अप करना अप कर लीजिएगा, डाउन करना है डाउन कर लीजिएगा। देन जो भी आपका प्रोग्रामिंग है जो सिलेक्ट करके और सेव एंड कंटिन्यू का जो बटन है उसको क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेव एंड गो टू होम पेज पे क्लिक करके और इसको देन फाइनली सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद आप जाके चॉइस को अपने लॉक कर लीजिए, जो कि सिक्योर हो जाएगा। अभी बहुत अच्छा खासा टाइमिंग होगा और उम्मीद था जो आपका एडमिशन है वो अगस्त या अदरवाइज सितंबर में स्टार्टिंग होगा या फिर जुलाई लास्ट से। मतलब यही 3 जो मंथ्स है, जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसी में ये ज़्यादातर आपका एडमिशन होता है। जुलाई लास्ट हो सकता है या फिर अगस्त स्टार्टिंग हो सकता है या फिर अगस्त लास्ट हो सकता है या फिर सितंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके क्लासेज अक्टूबर से चलते हैं या फिर सितंबर लास्ट से। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका ऑल ओवर जो भी है, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मोपअप राउंड, थर्ड राउंड जो भी राउंडेड है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और उनके बाद आपका क्लासेस जो है वो सितंबर से ही स्टार्ट हो जाते हैं या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक से। इस बार सितंबर से स्टार्टेड होने का चांसेस कम है, क्योंकि उस टाइम एक पर्व होता है दशहरा, वो है, तो 2 तारीख तक उसका छुट्टी होगा। तो अदरवाइज आप लोगों का क्लासेस जो होगा वो अक्टूबर का फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने का उम्मीद रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।